जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से चैनल में संदीप क्लासेस वन पर। कैसे हैं मेरे भाई बहन? एक बार कमेंट में बताएंगे कृपया करके। हमारी ये हिंदी की तीसरी क्लास चल रही है और सर्दी थोड़ी कम है, ठीक है। डांट गई क्या? देखिएगा, क्लास अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही जाने लगी। अभी तो लाइट, अभी क्लास शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही चल दी भाई। क्या बात है। आज हम पढ़ेंगे लिंक, ठीक है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग देखिएगा अच्छी तरीक़ा से। बिल्कुल बेसिक लेवल से हुई है, मैंने संज्ञा ख़त्म की है, ठीक है। अब हम आप लिंक ख़त्म कर देंगे। आज एक ही टॉपिक एक दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार सभी को शेयर करें, शेयर करो और बुलाओ सभी को, एक बार प्रेजेंट करिएगा, सभी को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो हमारी क्लियर आ रही होगी, ठीक है। आप अगर हमसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी आपको संदीप क्लासेस वन से सर्च करिएगा और आप बिल्कुल उस पर जाके कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। जो भी आपको समझ में नहीं आता है, कोई भी सवाल का डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ क्वालिटी अच्छी आ रही है। नहीं आ रही है तो एक बार बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे, लिंक, ठीक है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं, बताइएगा होता क्या ही है। आप लोग बताएंगे कृपया करके। आ नहीं रहा है? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको नीचे से कराता हूँ, ठीक है। वो नहीं आ रहा, उसे छोड़िएगा। देखो, लिंक, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ देखिए, दिख रहा होगा क्लियर, कमेंट में देख सकता हूँ, ठीक है। लिंक, कृपया करके मुझे बताएंगे कितने प्रकार का होता है लिंक। बताएंगे कृपया करके, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों ने बताया है, बहुत अच्छे। देखता हूँ मैं। चलो मैं दिखाता हूँ, देखिएगा कैसे। संज्ञा के कुछ रूप नर जाति के रूप को ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक अथवा में हम लिखाएंगे आपको, आप इसे छापिएगा, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट में लिखाऊंगा, इसे पहले आप छापिएगा, उसके बाद में एक शॉर्ट में और लिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बेफिक्र होकर चलिएगा, मैं कमेंट देखता हूँ तो ठीक है। देखिएगा, चलो चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा, दूसरा, संज्ञा के रूप नर जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषलिंग,
दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। नंबर 3 होता है हमारा नपुंसकलिंग, ठीक है। ये हमारा लिखा नहीं जाता है, एक तरह से हमारा ये प्रयोग नहीं किया जाता है, इस वजह से मैं आपको फिर भी ये समझाने की कोशिश करूँगा। नपुंसकलिंग, ठीक है। हमारे ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारे पुंसलिंग स्त्रीलिंग ये 2 ही पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, संज्ञा के जिस रूप में नर जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पुंसलिंग स्त्रीलिंग, ठीक है, नपुंसकलिंग, ठीक है। उसे हम चाहेंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझा सकते हैं। वैसे ये हमारा कोई परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो इसे छापिएगा, उसके बाद मैं आगे आपको समझाऊंगा अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। जल्दी छापिएगा, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चों को अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग भी करें जल्दी से, ठीक है। चलेंगे, कृपया करके जल्दी से बताएं। जल्दी बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलेंगे कृपया करके, आप लोग स्लो वॉच चलते हैं, देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलो देखिएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग चालू करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ठीक है, देखिएगा। देखो मैं मिटा के दोबारा बना लेता हूँ। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पुल्लिंग की पहचान संज्ञा के उस भाग को जिस पर नर जाति का बोध होता है। जैसे छापिएगा, फिर एक और अथवा में दिखाते हैं जो मैंने अपनी तरफ से बनाई है, ठीक है। जैसे छापिएगा, फिर मैं अपनी तरफ से बताऊंगा एक अच्छी तरीक़ा से। मैं छापी बताइए। संज्ञा के जिस रूप में नर जाति का बोध होता है उसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे छापिएगा एक बार, और जैसे जैसे एग्जाम्पल भारत
पाक पाकिस्तान। अरे इसे काटो यार, क्या है ये। भारत, ठीक है। जैसे किसान, किसान, ठीक है। बैल, मोहन, और भी है एग्जाम्पल काफ़ी। बताइए, एग्जाम्पल बताइए आप। नेपाल, ठीक है। और देखिएगा, पर्वतों के नाम, ठीक है। दिनों के नाम, नाम लिख रहा हूँ, शाम लिख रहा हूँ, सॉरी। दिनों के नाम, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जो भी हमारे, जैसे कि मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पुरुषलिंग में आते हैं, जैसे कि बाल्टी है, मैंने जैसे कि बोला एग्जाम्पल के लिए बाल्टी, तो बाल्टी हम पुरुषलिंग में लेंगे, स्त्रीलिंग में लेंगे। बाल्टी एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये आपको कैसे डिफाइन करना है, ये आप बताएं। छोटी की बड़ी की मात्रा इस पे, तो ये हमारी स्त्रीलिंग है बाल्टी। जैसे कि हम बोलेंगे किसी का दरवाजा, दरवाजा किस में आएगा, दरवाजा किस में आएगा, दरवाजा आएगा पुल्लिंग में, दरवाजा, ठीक है। और भी है, मैं आपको कराता हूँ। देखो, महीनों के नाम, द्रव्यों के नाम, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आए हैं, मैं देखता हूँ एक बार। अब जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। कॉपी कीजिएगा सन के सन। समय के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ठीक है। महीनों के नाम लिख दिए मैंने, द्रव्यों के नाम लिख दिए, दिनों के नाम लिख दिए, पर्वतों के नाम लिख दिए। हाँ, इतने काफ़ी एग्जाम्पल हैं। और भी देखिएगा एक बार, और भी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिएगा, जल्दी जल्दी बोलिएगा। देखो और क्या हो सकते हैं। वकील है, वकील, अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक है। पेड़ों के नाम, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखिएगा जो भी रह रहा है, ठीक है।
देखते हैं आगे। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार आप कॉपी कीजिएगा, उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में क्या अंतर है, ठीक है, मैं समझाता हूँ अच्छी तरीक़ा से। ठीक है, चलिएगा, एक और लिख लीजिए। ठीक है, इतने काफ़ी है। देखो, सबसे पहले हम कैसे कर सकते हैं इसमें डिफाइन। हमने डायरेक्टली अगर हम समझ जाएंगे तो समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कैसे देखते हैं, देखो, सबसे पहले हम करते हैं, संज्ञा की जिस रूप में नर जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। मतलब किसी इंसान या व्यक्ति का, उसमें अगर जैसे कि कोई किसी इंसान या व्यक्ति का जाति का बोध होता है, जैसे इंसान का होता है, स्त्री का नहीं होता, मानव का होता है, मतलब आदमी का होता है, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। कैसे, देखो, भारत एक किसान वहाँ में आता है, आदमी के लेवल में आता है, ठीक है। और भारतीय बोले तो या इंडिया बोले, देखो, भारत एक पुल्लिंग शब्द है और इंडिया बोले तो स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द है, तो उसे हम इंडिया, जैसे कि हम बोलते हैं, देखो, सबसे पहले बोलते हैं कंगन। कंगन होता है तो कंगन उसे क्या बोलते हैं, किस में आएगा कंगन, पुल्लिंग में आएगा। उसे हम अगर चूड़ी बोलते हैं तो उसे हम स्त्रीलिंग में करेंगे, क्योंकि चूड़ी, ठीक है, और कंगन, ऐसे अंतर समझ लीजिएगा। किसान, बैल, अब यहाँ पर किसान की जगह पे अभी हम यहाँ पे और कुछ भी कर सकते थे। बैल है तो बैल की जगह हम और कुछ भी कर सकते हैं, मोहन, नेपाल, ठीक है। मोहन चार नहीं होते, पुल्लिंग होता है। अगर हम यहाँ पे किसी लड़की का नाम कर देते तो स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है। इसी तरीका से हम इसे अभी नेपाल हमने बोल रखा है, ठीक है, ये हमारा देश नेपाल है, इसे अभी हमने नेपाल बोल रखा है, ये पुल्लिंग में। अगर हम इसे अगर नेपाली कर देते हैं भाषा, ठीक है, जो भाषा होती है ना, भाषाएं जितनी होती है सब स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। अगर इसे हम नेपाली कर देते तो हमारी स्त्रीलिंग हो जाती नेपाली, ठीक है। और ये दरवाजा, ठीक है, दरवाजा तो हमारा पुल्लिंग है ही है। पर्वतों के नाम देखो, पर्वतों के नाम, प्रशांत महासागर, वो भी एक बड़ा विशाल अच्छा सा महासागर है, ठीक है। पर्वत जो भी हैं, जितने भी आते हैं, मतलब कहने का मतलब XYZ, हम नाम नहीं लेते, जितने भी पर्वत आते हैं सब पुल्लिंग में आएंगे, इतना ध्यान रखना। दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। देखो, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके। द्रव्यों के नाम बोले तो द्रव क्या होता है हमारा सोना होता है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, ये हमारे सब द्रव है, ठीक है। इसी तरीके राष्ट्रपति तो तुम्हें पता ही है, डायरेक्ट राष्ट्रपति, कोई अगर राष्ट्रपति ती होता या ऐसी मात्रा होती बड़ी की तो हम इसे स्त्रीलिंग कर सकते थे। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, समय का नाम जैसे कि 4:45, तो हम इसे स्त्रीलिंग नहीं कह सकते। अगर इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 4:45, ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हमारी शुद्ध लैंग्वेज है उसी तरीका से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, उसी तरीका से बोल सकते हैं, तो हम उसे स्त्रीलिंग में नहीं बोल सकते, ठीक है, इसलिए हम पुल्लिंग में बोलेंगे। धातुओं के नाम, धातु कोई भी ले लो, हम बोलते हैं पेन, पेन किसका हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगर इसे हम कलम बोलेंगे तो क्या होगा बताओ, तब भी स्त्रीलिंग होगा। अगर इसे पेंसिल बोलेंगे तब भी स्त्रीलिंग होगा, ठीक है ना। अगर हम जैसे बोले किताब, किताब भी हमारी क्या होगी बताओ, किताब हमारी पुल्लिंग होगी। किताब, कलम, कलम, अगर जैसे हम बोले कलमें तो भी स्त्रीलिंग होगी, ठीक है ना।
अगर जैसे हम कलम बोलते हैं, कलम स्पेशली, तो हमारा पुल्लिंग होगी, ठीक है। इसी तरीके से देखो वकील, अध्यक्ष, पेड़ों के नाम, जैसे बोले पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़ बोले ना, तो उसे भी हम स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में बोलेंगे, ठीक है। जल स्थलों के नाम जो भी है, जैसे कि झरना है, ठीक है, हम बोलते हैं, तो उसे भी हम इसी तरीके से निपटा सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो आप लोग मेरे से फिर भी पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार सभी को शेयर करें क्लास को, ठीक है मेरे भाइयों, जल्दी से करें ताकि मैं आपका अपना टॉपिक आगे बढ़ा सकूँ, जल्दी से करें। इसे एक बार छापिएगा, फिर मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्त्रीलिंग समझाऊंगा, फिर उसके बाद अंतर समझाऊंगा दोनों में क्या होता है, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से एक बार कॉपी कीजिएगा, फिर देखते हैं। ऑफलाइन बच्चे को नींद आ रही है, कोई नहीं है बेटा, वेरी गुड मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, सबको अच्छी तरह समझ आ रहा है। पढ़ ले भाई, पढ़ ले। सोमती, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग अब देखते हैं, स्त्रीलिंग थोड़ा लेख हमारा ऐसा ही है, उसके लिए आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। स्त्रीलिंग, ठीक है। देखो सबसे पहले स्त्रीलिंग में लिखते हैं नदियों के नाम। सॉरी, मैं सबसे पहले उसे एग्जाम्पल नहीं, मैं सबसे पहले आपको परिभाषा लिखानी है मुझे, है ना। संज्ञा के जिस, सही आ रहा है, दिख रहा है क्लियर, जिस रूप में स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ डायरेक्टली, नदियों के नाम, ठीक है, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, ठीक है। और हमारी जैसे कि भाषा है नेपाली, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था। किसी का नाम स्त्री, किसी का नाम स्त्री, ठीक है। और भी हमारे जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आते हैं रिसेंटली, मैं देखता हूँ एक बार जो आए हैं, ठीक है। ऋतुओं के नाम, ठीक है। और हमारे झीलें हो गए, झीलें को नाम, झीलें के नाम। और हमारा इकारांत, ठीक है, ये हो गया अकारांत। अब इसमें से आपको डिफाइन करना है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। बताएंगे कृपया करके मुझे।
और हमारा एक और बचा है हिंदी तिथियों के नाम। ठीक है, ये दोनों ही स्त्रीलिंग होते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। देखो कितने कंफ्यूज हो चुके हैं मेरे भाई बहन। ठीक है, 70+ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अभी 2 से 3 दिन हुए हैं। ठीक है, एक बार सभी को शेयर करें मेरे भाई, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या गलत भी कोई हो रहा है तब भी मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, वीडियो ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है तब भी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं, बताइए आगे कृपया। हाँ, हमारा क्या ये हो गया पूरा। देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। बिल्कुल, संज्ञा के जिस रूप में स्त्री जाति का बोध होता है, मतलब किसी औरत या वुमेन बोले तो उस जाति का बोध होता है, तो हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नदियों के नाम, एग्जाम्पल लेते हैं गंगा यमुना, कोई भी नदी स्त्रीलिंग है, तो गंगा भी एक स्त्रीलिंग है और यमुना भी एक स्त्रीलिंग है। सरस्वती भी एक नाम ले तो वो भी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे लिपियों के नाम, सबसे पहले अपने जो बोलते हैं अपने हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी, उसी का नाम ले लो देवनागरी। ठीक है, देवनागरी तो वो भी एक लिपि है ना, तो वो भी हमारी एक स्त्रीलिंग लिपि है। ठीक है, अब देखिएगा हम भाषाओं के नाम, कोई भी भाषा ले लें, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, कोंकणी, तमिल। ठीक है, कोई भी भाषा ले लेते हैं हम, वो भी हमारी एक स्त्रीलिंग भाषा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेपाली, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, किसी का नाम भी स्त्री का, कोई भी सही, वुमेन का किसी का भी नाम, तो वो तो स्त्री है ही है, उससे क्या तुम बताओगे। ठीक है, ऋतुओं के नाम, जैसे गर्मी, गर्मी एक स्त्रीलिंग है। बोले तो ठंड, ठंड भी एक स्त्रीलिंग है। अब कैसे, वर्षा का मौसम होता है तो उसमें भी हम बोल सकते हैं ये भी एक स्त्रीलिंग है। कैसे, वर्षा का कोई गिनी जा सकती है, कोई पता है। इसी तरीके से ये भी एक हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, झीलों के नाम, बुलन झील है हमारी, बुलन झील खारे पानी की झील देखिए, जो हमारी नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती हैं। आप लोगों ने जियोग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, कैसे देख सकते हैं झीलों के नाम, बुलन झील एक कोई भी अगर हम कैसे भी नाम लेते हैं तो एक हौसला की तरफ से नाम लेते हैं ना, कि ताकि मतलब आगे बढ़िया तरह से बता सके। ठीक है, क्योंकि अब जैसे किसी का भी नाम लेंगे तब भी हम इकारांत अकारांत, तो हमें इन दोनों को भी हम स्त्रीलिंग में शामिल करते हैं। हिंदी तिथियों के नाम, जैसे कि एकादशी। ठीक है, एकादशी बोलते हैं तो वो भी हमारी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसी तरीके से हम जल्दी से छापिएगा, फिर इस दोनों में डिफरेंस बताते हैं कैसे। देखो आप अच्छी तरीके से बिल्कुल छापिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलते रहिएगा, जल्दी जल्दी छापते रहिएगा। देखें, ई प्रत्यय, ई प्रत्यय, आज ज्यादा नहीं कुछ गलत हो रहा, प्रत्यय जोड़कर, देखो पुल्लिंग, इधर लिखते हैं हम स्त्रीलिंग। ठीक है, यहाँ खींचते हैं इसकी। ठीक है, हम छोटा छोटा लिखेंगे। देखो इधर लिख सकते हैं सबसे पहले गजरा। ठीक है, कंगन। ठीक है, इधर लिख लेंगे
नथुनी, नथुनी, ठीक है। ठीक है, और हमारे देखो अभी मैं बताता हूँ एग्जाम्पल में जो रिसेंटली आता है, ठीक है। एकदम बेहतरीन से मुझे सोचने का मौका दीजिएगा। देखें सबसे पहले देखो कड़ा, हार, इधर देखो माला, ठीक है। और भी देखते हैं, ठीक है, जो भी होगा। और इधर देखते हैं चूड़ी, इन दोनों का अंतर चल रहा है, देख लीजिएगा। मैं एग्जांपल कितने देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सोचने का मौका दीजिएगा। देखो कैसे कर सकते हैं स्त्रीलिंग, अब तुम समझ जाओ। अगर नहीं समझ में आता है तो अब नहीं समझा तो नहीं समझ पाओगे। देखो लड़का, ठीक है, लड़की, ठीक है, बूढ़ा, बुढ़िया, ठीक है, बेटा, ठीक है, भाई, बेटी, बहन, ठीक है। अगर अब भी नहीं समझ में आता है तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ आप लोगों को। अगर अब भी इस तरीके से भी नहीं समझ में, आप तो समझ गए होंगे ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में लड़का आता है, स्त्रीलिंग में लड़की आती है। इसी तरीके से हम कोई भी नाम या भाषा या मतलब लिपि या झील है, जो भी होगा हम अच्छी तरीका से कर सकते हैं, बिल्कुल भी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब इसी तरीके से करते हैं, जल्दी से बताइएगा। देखो ऐसे कर सकते हैं, रस्सी, गुड्डा, ठीक है। इसी तरीके से ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, रस्सा हो जाएगा, रस्सा। तो इधर हो जाएगा रस्सी, ठीक है, गुड़िया, ठीक है। और इसी तरीके से इधर करते हैं हम चलो रिलेशन में लेते हैं फूफा, ठीक है, फूफी, ठीक है। अब इससे भी बेहतर आपको कोई भी किसी तरीके से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरीका से। इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुत्ता, ठीक है, पिल्ला या पप्पी बोल सकते हैं, जो भी है। एक बार इसे देखिएगा, अच्छी तरीक़ा से छापिएगा, उसके बाद हम आगे कराते हैं जो भी होगा, ठीक है। डिटेल में कराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है मेरे भाइयों। जल्दी से करें, कृपया करके जल्दी जल्दी करें। आपका ये टॉपिक आज ही ख़त्म होता है, ठीक है। कल हमारा टॉपिक होगा वचन या वर्णमाला, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा हमारा वचन या वर्णमाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट में अगर देखते हैं तो ज़रूर देख कर कमेंट जरूर छोड़िएगा मेरा भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
पढ़ाई में जुड़े रहिए, मस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है।